हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्या आखिरी समय में आप पोस्ट प्रेफरेंस को बदल सकते हैं या नहीं सकते हैं। और जितने भी पोस्ट हैं आरआरबी ग्रुप डी में, जितनी भी 17-15 पोस्ट हैं, सभी पोस्ट की पूरी पूरी जानकारी, क्या काम है, कैसा काम है उनमें और कौन सा अच्छी पोस्टें हैं, वो सारी ही हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो पूरी पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। इसमें आपको पूरी जानकारी पोस्ट रिलेटेड मिल जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक करके सारी जो पोस्ट है उनके बारे में बात करते हैं। पहली जो पोस्ट है दोस्तों आपकी वो है असिस्टेंट वर्कशॉप। अब देखिए इसका नाम ही वर्कशॉप है। देखिए क्या होता है कि रेलवे में आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर वर्कशॉप में काम होता है। स्पेशली मान लीजिए रेलवे के अंदर, रेलवे का चाहे आप लोकोमोटिव मान लो या रेलवे के कोच मान लो, उनमें कोई भी दिक्कत हो जाती है ना, तो उनको टाइम टू टाइम रिपेयर करना पड़ता है। चाहे आपका पहिया हो, चाहे आपका विंडो हो, खिड़की हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जिनमें मेंटेन होता रहता है। तो वो सारे काम आपके वर्कशॉप में किए जाते हैं। तो उनमें आपको एज ए असिस्टेंट के रूप में काम करना होगा। वहाँ आपके साथ आपके सीनियर भी होंगे और उनके साथ आपको यहाँ पर एज ए असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ेगा। ये आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आती है। दूसरी जो पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट जो ब्रिज है, इसमें आपको बताने से पहले मैं आपको वर्कशॉप के बारे में एक और बता दूं कि वर्कशॉप जो पोस्ट होती है बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर क्या है, आपको इंडोर ही काम करना पड़ता है, आपको बाहर काम नहीं करना पड़ता है ना, धूप में नहीं घूमना पड़ता। और ये आपके एक इजी जो आपके पोस्ट है उनके अंदर आती है, इजी वर्क के अंदर आती है, ज़्यादा हार्ड वर्क यहाँ पर होता नहीं है और प्रमोशन भी यहाँ पर ठीक ठाक आपका हो जाता है। दूसरे यहाँ पर बात करते हैं असिस्टेंट ब्रिज की। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं स्पेशली कोंकण रेलवे में, जहाँ पर क्या है आपका बहुत सारे रेलवे है अपना ब्रिज बनाती है। स्पेशली जहाँ पर कोस्टल एरिया होते हैं ना, वहाँ पे रेलवे को ज़्यादा ब्रिज यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। कोई नदी गुजर रही है या मान लीजिए आपका बीच में कोई बड़ा आपका छोटा मोटा कोई सागर है, तो वहाँ पे क्या है रेलवे अपने बहुत सारे ब्रिज बनाती है रेलवे ट्रैक को चलाने के लिए। तो उनका भी बार बार मेंटेन करना पड़ता है। तो उनके लिए यहाँ पर दोस्तों एक पोस्ट होती है रेलवे में जिसको बोलते हैं असिस्टेंट ब्रिज। तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ेगा। यहाँ आपके साथ आपके टेक्नीशियन और आपके यहाँ पर सीनियर अधिकारी आपके होते हैं जिनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। यह आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। अगली जो पोस्ट है वो आपकी है CNW, जिसको आपका CNW का मतलब होता है कैरीज एंड वैगन। तो स्पेशली यहाँ पर क्या होता है, रेलवे के वही आपके मेंटेन का काम आता है और यही आपका वर्कशॉप का काम होता है। इसमें दोस्तों वही आपका रेलवे के स्पेशली जो कुछ पार्ट्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग यहाँ पर होती है, उनका मेंटेनेंस होता है। और ये पोस्ट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी है वर्क के हिसाब से। आगे यहाँ पर बात करते हैं जो आपका असिस्टेंट डिपोट स्टोर। तो यहाँ पे क्या होता है, रेलवे के बहुत सारे स्टोर होते हैं जहाँ पर क्या है कि रेलवे का बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जरूरत पड़ने पर जैसे मान लीजिए कोई स्टोर बना दिया और वहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें रख दी, और जब भी उन सामान की जरूरत पड़ती है तो उनको यहाँ पर ले जाया जाता है। तो ऐसे में उन सामानों की यहाँ पर निगरानी रखना, उनकी एंट्री करना कि कितना सामान आउटर गया है, कितना आया है, तो वो सारे काम आपको इसमें करने पड़ते हैं। और ये आपकी एक इंडोरी जॉब होती है और ये आपके स्टोर डिपार्टमेंट में आती है। आगे बात करते हैं, दो आपके पोस्ट हैं, एक आपका है असिस्टेंट लोकोशेड, एक आपका होता है असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, एक आपका डीजल। अब देखिए लोकोशेड आपको पता होगा जो आपका लोकोमोटिव होता है, यानी कि आपका इंजन जो होता है ट्रेन का इंजन, तो उसका भी मेंटेनेंस यहाँ पर करना पड़ता है। तो ऐसे में जगह जगह क्या होते हैं, यहाँ पर लोकोशेड बने हुए होते हैं जहाँ पर जो आपका इंजन होता है उसका मेंटेनेंस होता है, उसमें कोई भी दिक्कत होती है, उसकी रिपेयरिंग होती है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जगह जगह लोकोशेड यहाँ पर बनाए गए होते हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ पर देखो, जो आजकल आपको बताया कि इलेक्ट्रिक वाले चलने लगे हैं, लेकिन पहले यहाँ पर डीजल के थे। तो अभी यहाँ पर वर्तमान में दोनों तरीके के चल रहे हैं, डीजल वाले भी आपके लोकोमोटिव चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक वालों भी। तो वहाँ भी आपको दोस्तों एज ए असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ेगा। और ये भी दोस्तों एक अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर आपके असिस्टेंट टेक्नीशियन और टेक्नीशियन यहाँ पर रहेंगे और जिनके साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो आपकी असिस्टेंट ऑपरेशन। और दोस्तों ये आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आती है और यहाँ पे आपको कोई भी जो स्टेशन है वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक का जो काम होता है ना वो आपको करना पड़ेगा। और कोई भी स्टेशन पे कोई भी वायरिंग है या कुछ भी आपका कोई भी दिक्कत हो जाती है लाइट संबंधित, तो वो आपको यहाँ पर एज ए असिस्टेंट के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। इसके बारे में बात करते हैं आगे, असिस्टेंट पॉइंट्समैन। और ये आपकी रेलवे ग्रुप डी के अंदर सबसे अधिक प्रमोशन इसी पोस्ट के अंदर होता है और काम भी दोस्तों इजी है। और इस बारे में एक और चीज़ है कि यहाँ पर देखिए पहले क्या था दोस्तों, इनका मैक्सिमम जगह आपका था 12 घंटे ड्यूटी आवर था, लेकिन अब क्या है दोस्तों, इनका वर्किंग आवर वही 8 घंटे किया जा रहा है। 8 घंटे यहाँ पर आपका ड्यूटी आवर लिया जा रहा है और 12 घंटे जहाँ भी था, जैसे भी ये आपके क्या है पॉइंट्समैन है, इनको ये आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे क्या इनको स्टेशन पे भी लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी ट्रेन पास आउट होती है तो उसमें आपको दिन के समय में जो झंडी होती है आपके ग्रीन कलर की, रेड कलर जो आपने देखा होगा वो दिखाते हैं। रात के अंदर आपके कलर वाली जो टॉर्च होती है रेड कलर की, ग्रीन कलर की, वो आपके दिखाते हैं। तो उनको आपको दोस्तों पॉइंट्समैन बोलते हैं।
तो इनमें क्या है दोस्तों, इनका जो डिपार्टमेंटली जो आपका प्रमोशन है वो बहुत अच्छा होता है और सबसे फास्ट होता है। और दूसरा यहाँ पर देखो इनका काम भी बहुत अच्छा है। तो ये जो पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी के अंदर सबसे बेस्ट पोस्ट में से एक है। और यहाँ पर ये देखिए एज असिस्टेंट आपको जहाँ पर आजकल पहले क्या था, असिस्टेंट जो वर्ड था इसको हटा दिया गया है और अब केवल इसको पॉइंट्समैन ही नाम बोला गया है। तो पॉइंट्समैन जो आपका पोस्ट है ये आपके ग्रुप डी के अंदर सबसे बेस्ट पोस्ट में से एक है। आगे हम बात करते हैं अगली जो पोस्ट है वो आपके असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। देखिए ये आपके सिग्नल आपने देखे होंगे रेलवे के अंदर, तो सिग्नल में बहुत बार दिक्कत होती है, कई बार सिग्नल फेलियर हो जाते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सिग्नल जो होते हैं वहाँ पर कई बार क्या होते हैं, कई दिक्कत हो जाती है। जैसे रेलवे का ट्रैक का मेंटेनेंस चलना होता है, वहाँ भी रेलवे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। स्पेशली ये मान के चलिएगा कि रेलवे में जो सिग्नल वाले होते हैं उनका जो वर्कलोड है बहुत कम है। और एक बात है कि इन्हें क्या है कि एक तरीके से 24 घंटे की ड्यूटी होती है। 24 घंटे का मतलब है कि मान लीजिए नाइट में भी आपको अगर इमरजेंसी हो गई, सिग्नल में फेलियर हो गया, कुछ भी गलत हो गया, तो वहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है इनमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है आपके जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। बस दिक्कत ये है कि आपको नाइट में बुलाया जा सकता है, कभी बुलाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि देखो सिचुएशन कैसी है। बाकी आपकी तो अगर आप डेली रेगुलर मेंटेन करते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बात करते हैं अगली जो पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक लंबा सा आपका कोच होता है, उसके अंदर आपका जो रेलवे स्टाफ होता है ट्रैक मशीन का वो होता है। उसमें क्या होता है, आपका खाना पीना सब सुविधाएं आपकी उसी के अंदर होती हैं और रेलवे ट्रैक का मेंटेन करने का काम होता है। रेलवे में क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक होता है उसका मेंटेन मशीनों के द्वारा किया जाता है। एक तो नॉर्मल ट्रैक मैन करते हैं वो अलग होता है, और एक ट्रैक मशीन में क्या होता है कि मशीनें होती हैं जिनके द्वारा रेलवे में कई काम यहाँ पर किए जाते हैं। तो जो मशीन के द्वारा जो काम किए जाते हैं वहाँ पर स्टाफ की जरूरत होती है और उन्हें दोस्तों बोलते हैं ट्रैक मशीन। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि इनका एक सैलरी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम आपके टीए पे चलते हैं। टीए का मतलब होता है दोस्तों आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं तो आपका टीए बनता है। तो यहाँ पे क्या है, इनका हमेशा मैक्सिमम टाइम टीए बनता है। सैलरी काफ़ी अच्छी है। बस थोड़ी दिक्कत ये होती है कि दोस्तों ये थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब अपने हेडक्वार्टर से, बस दिक्कत ये है। हालांकि दोस्तों आजकल यहाँ पर इनका सेक्शन है छोटा किया जा रहा है ताकि ये अपने हेडक्वार्टर पे रहे और यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पैसा इनमें खूब ठीक आपको मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपका टीए मिलता है। आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पर कई जगह क्या होती है एसी लगी हुई होती है और उनको यहाँ पर ठीक करना मेंटेन करना इनका काम होता है। देखो वर्कशॉप में भी आपका हो सकता है और ये किसी पर्टिकुलर जगह पे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में क्या है कि जहाँ पे पूरी ट्रेन है अगर उसी का मेंटेन करना है, उसके अंदर एसी, अगर आपका एसी कोच है उसके अंदर एसी खराब हो रही है तो वहाँ पर उसको मेंटेन करना, ये आपका काम होता है असिस्टेंट टीएल एंड एसी का। ये आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी आती है। आगे बात करते हैं असिस्टेंट टीआरडी। और ये जो पोस्ट है ये भी दोस्तों बहुत शानदार पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों टीए बहुत अच्छा बनता है। तो टीए के हिसाब से दोस्तों ये जो पोस्ट है सबसे अधिक आपके रेलवे में जो ग्रुप डी के अंदर सबसे अधिक सैलरी लेने वाली जो पोस्ट है वो आपके टीआरडी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें चलने लगी हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं इलेक्ट्रिक वायर की मदद से। तो उन वायरों में मेंटेन करना, कई बार क्या होता है कि वायर है उनको एक निश्चित हाइट पर रखा जाता है तो उनकी हाइट का मैनेजमेंट करना कम ज़्यादा हो जाती है। वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि वो अपने वायर हैं अपनी जगह से कुछ हिल हो जाए, लेकिन फिर दोस्तों उनका मेंटेन करना जरूरी होता है। कई बार किसी भी कारण से कुछ भी दिक्कत हो जाती है, उन सबको देखना। और यहाँ पर पूरा इनकी टीम होती है, ऐसा नहीं कि एक दो काम होते हैं, 10 से 15 लोग यहाँ पर होते हैं। और पूरा इनका एक अलग कोच भी होता है, एक तरीके से पूरा मशीन ही होता है, उसमें बैठ के रहते हैं। और आपका जो इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं जिनकी मदद से रेल चलती है तो उनको यहाँ पर देखते हैं, उनका मेंटेन यहाँ पर करते हैं। और टीए काफ़ी अच्छा बनता है क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम अपने हेडक्वार्टर से बाहर ही रहते हैं और आने जाने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। खुद का पर्सनल जो आपका जो इनके पास मशीन होती है उन्हें बैठ के जाते हैं। तो सैलरी के हिसाब से दोस्तों ये अच्छी पोस्ट है। इनकी सैलरी आपके मैक्सिमम टाइम 40,000 प्लस ही होती है। आगे हमारी बात करते हैं असिस्टेंट वर्क्स। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप में यहाँ पर क्या होता है, देखो रेलवे में क्या होता है कि जैसे वर्क्स में, वर्क्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि रेलवे में एक तरीके से जैसे कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है ना, तो उसका आपका जीर्णोद्धारण करना है ना। फुटपाथ होते हैं रेलवे के अंदर, आपने देखा होगा जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर पाथवे बने होते हैं, उन पाथवे में भी कोई दिक्कत हो जाती है या रेलवे का कोई काम होता है उनको हटाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको एज असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ता है। और इसके अलावा इनके मल्टीपल काम होते हैं, एक काम नहीं होता है ना। जैसे आजकल तो यहाँ पर टेंडर दिया जाने लगा है, जैसे क्वार्टर रिपेयरिंग का, ये चीज़ें यहाँ पर आजकल प्राइवेट लोगों को दी जाने लगी हैं। बाकी ये जो है आपके इसी के अंदर काम आते हैं असिस्टेंट वर्क्स के अंदर। तो ये भी एक आपके रेलवे के अंदर थोड़ी सी हल्की सी हार्ड जॉब है, इतनी वो नहीं है, बाकी हल्का सा, क्योंकि धूप में काम करना पड़ता है और यहाँ पर सभी जगह आपको काम करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों ये थोड़ी सी यहाँ पर हार्ड है, ज़्यादा नहीं है, बाकी हल्का सा इसमें ज़्यादा काम है और पोस्ट की तुलना में। आगे यहाँ पर नीचे बात करते हैं जो आपका है हॉस्पिटल असिस्टेंट। और दोस्तों ये जो पोस्ट है काम के हिसाब से सबसे बेस्ट पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट। और इसमें क्या है दोस्तों, आपने रेलवे हॉस्पिटल के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं, जो जैसे कोई भी ड्रिप लगाना है, इंजेक्शन लगवाना है
या जो भी डॉक्टर बोले किसी पेशेंट को यहाँ से बिठाकर दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना है, जो भी कुछ काम होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो दोस्तों काम करते हैं आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है रेलवे के अंदर। तो सबसे अच्छी पोस्ट की बात करें दोस्तों, रेलवे के अंदर हॉस्पिटल असिस्टेंट सबसे बेस्ट पोस्ट है, और लड़कियों के लिए भी ये जो पोस्ट है बहुत अच्छी है। अब लास्ट में बात करते हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। और दोस्तों ये इसके बारे में बताने की मेरे को जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सबको पता होगा एज ए ट्रैकमैन, मैं भी ट्रैकमैन हूँ, और सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये रेलवे के सच्चे सिपाही के रूप में काम करते हैं। ऑरेंज आर्मी के नाम से जाना जाता है, और सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई सा मौसम हो, रेलवे ट्रैक की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। सर्दियों में रात्रिकालीन जब सब सो रहे होंगे तो ये रेलवे ट्रैक पर 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर रात में अकेले जंगल में पेट्रोलिंग करके रेलवे ट्रैक की रक्षा करते हैं। गर्मी में जब 50-55 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा होगा तब भी रेलवे लाइन के ऊपर पैदल पेट्रोलिंग करना, और बारिश में भीगते हुए भी दोस्तों 16, 18, 20 वही पेट्रोलिंग करना, और दोस्तों रेलवे ट्रैक का मेंटेन करना, उसमें वेल्डिंग वगैरह करना, जो भी चीज़ें होती हैं वो दोस्तों इसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इन ब्रीफ बता दिया है सभी पोस्ट के बारे में कि कौन सी पोस्ट है, उसमें कैसा काम होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने सभी पोस्ट की जो भी काम था वो देखा बिल्कुल डिटेल से, जो भी 15-16 पोस्ट हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी 5 पोस्ट सबसे बेहतरीन है जो आपको प्रेफरेंस में भरना चाहिए था। आपने कैसा भी प्रेफरेंस भरा हो, उसके लिए 5 जो सबसे बेस्ट पोस्ट निकाल के लाया हूँ मैं, वो आपके लिए इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर पर जो पोस्ट है वो दोस्तों है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो सबसे बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। पूरा ही काम इंडोर का रहता है, हॉस्पिटल के अंदर का काम है, मेंटेनेंस, पेशेंट अटेंडेंस, ये सब लिखना होता है, जो भी बहुत आसान होता है। सबसे आसान काम यही है हॉस्पिटल अटेंडेंट का। दूसरे नंबर पर जो पोस्ट आती है वो थी पॉइंट्समैन की। सबसे जल्दी तो प्रमोशन किसी पोस्ट में रेलवे ग्रुप डी की में होता है तो वो पॉइंट्समैन है दोस्तों। पॉइंट्समैन की जो जॉब है उसमें आप स्टेशन मास्टर तक जो एग्ज़ाम होते हैं, फिर एग्ज़ाम देके आप स्टेशन मास्टर तक बन सकते हो। इतना प्रमोशन इसमें होता है। अलर्ट हमारी हरी झंडी टॉर्च दिखाकर ये आपको बता चुका हूँ मैं जब पहले ही। और तीसरे नंबर की जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम कार्य का है। सीनियर जो कार्य दे, यदि कोई ट्रैक खाली नहीं है या इंटरलॉकिंग सिस्टम सही नहीं है तो इसमें सिग्नल देना होता है, आगे नहीं जा सकती, ये इसका कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली पोस्ट कौन सी, हॉस्पिटल अटेंडेंट सबसे बढ़िया, दूसरी पॉइंट्समैन, और तीसरी असिस्टेंट सिग्नल की। चौथी जो है असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स की, जो स्टोर्स में काम होता है, डब्बे वगैरह जो कहाँ इधर से लेके उधर ले जाना वाला, वो वाला काम होता है। चौथी असिस्टेंट डिपोट वाली पोस्ट है, और 5वें नंबर की असिस्टेंट टीएल और एसी वाली का है। तो ये 5 पोस्ट सबसे बेस्ट पोस्ट है। प्रेफरेंस के अनुसार आपको सबसे पहले हॉस्पिटल अटेंडेंट भरना चाहिए था, पॉइंट्समैन सेकंड नंबर पर, असिस्टेंट सिग्नल थर्ड पे, असिस्टेंट डिपोट चौथे पे, और असिस्टेंट टीएलएसी 5वें नंबर पे। तो ये था सारा भी पोस्ट प्रेफरेंस। जैसे भी आपको सभी पोस्ट की जानकारी मैंने दी, उसके बाद 5 सबसे अच्छी पोस्ट भी आपको बताई। तो ये बात तो हो गई दोस्तों 5 पोस्टों की जो कि सबसे बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है रेलवे ग्रुप डी के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल अटेंडेंट की हो, पॉइंट्समैन की हो, असिस्टेंट सिग्नल की हो, असिस्टेंट डिपोट की हो, या असिस्टेंट टीएल और एसी कार्य की हो। अब बात करते हैं क्या आप पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर पाएंगे अब जब आपका रिजल्ट भी आ चुका है और आप फिजिकल देने जा रहे हो। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो वैसे तो नहीं है। कोई भी रेलवे जब भी नोटिफिकेशन निकालती है उसमें सीधे सीधे लिखा होता है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो आप पोस्ट प्रेफरेंस जो भरते हो उसी के हिसाब से आप जॉब मिलेगी। अब आपकी किस्मत पर सब डिपेंड होगा, क्योंकि जो भी पोस्ट आपको मिलती हैं उसमें सब कुछ देखा जाता है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, तो ये सब देखा जाएगा। उसके बाद आपके नंबर जितने भी बन रहे होंगे, नंबर आपके दोस्तों जितने भी बन रहे होंगे एग्ज़ाम में, उसके हिसाब से आपको अपनी पोस्ट अलॉट होगी। तो सारा ही खेल किस्मत का है। अब कुछ नहीं कर सकते। आप बस अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए और मेडिकल अच्छे से दीजिए और आप जॉब पाइए। मेन चीज़ है जॉब पाना, भले ही कोई सी भी हो, आप आगे जाके अच्छी जॉब जरूर ले पाएंगे अगर आप लगनशील हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।